हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ गुरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। तो जैसा कि हम अपनी सारी चैप्टर वाइज वीडियोस कर रहे हैं, तो उसी का ये आज क्या है, नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो 3। क्लियर है। बाकी भी 2 वीडियोज़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? दोनों वीडियोज़ देखे हैं तो अच्छी बात है। कैसे लगी हैं बताइए ज़रा, अच्छी लगी हैं कि नहीं लगी हैं? कुछ लग रहा है कि जो कंटेंट है वो एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल लग रहा होगा थोड़ा बहुत तो, है ना? लग रहा है ना कि नहीं? क्लियर है। अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर, काफ़ी अच्छी लगेंगी। क्लियर है। और लेकिन उसके पहले बताइए कैसे चल रही है ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? पढ़ाई लिखाई कैसी? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो चलो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज कौन सा चैप्टर करना है पता है ना? चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पूरे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड एग्जाम रिलेवेंट। क्लियर है। चलिए देखते हैं। पहले चैप्टर का नेम डाल दें भैया। क्या है हमारा चैप्टर सर? आइए देख लेते हैं चैप्टर क्या है। चैप्टर 3। क्लियर है, विजिबल है ना ये? लिटिल 1 मिनट। चैप्टर 3 नाउ आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या क्या है सर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेरी गुड इन 2 वेरिएबल्स। समझ रहे हैं ना? 2 वेरिएबल्स। देख लेते हैं मतलब क्या कह रही है। सिंपल चैप्टर है, कोई इतना हाई फाई नहीं है, ईजी चैप्टर है, आ जाएगा समझ। और आप तो पढ़ भी चुके होंगे ऑलरेडी। पेयर मतलब पेयर तो 2 का होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशंस जिसमें पावर क्या हो, वेरिएबल की 1 हो, इन 2 वेरिएबल्स। वो भी 2 वेरिएबल्स होंगे। एक्स अकेले से काम नहीं चलेगा या वाई अकेले से नहीं, दोनों से काम चलेगा। एक्स भी होगा, वाई भी होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगी, और ऐसी 2 इक्वेशन होगी, इनको सॉल्व करना है पूरे में। देखते हैं, आइए चलिए। क्लियर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले मैंने सिंपल लिया है, जैसे कि आपको सभी हम एस्पेक्ट बता सकें किस टाइप से सॉल्व होती हैं लीनियर इक्वेशंस। क्लियर। क्या है, सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन है, x + y = 14, x - y = 4। देखिए पेयर हो गया किसका? 2 लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर क्या होगी, हाई, मतलब 1 होगी, और वो भी 2 वेरिएबल्स में, x y। तो यही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करना मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है। देखिए 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है ग्राफिकल। तो पहला अपन देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसमें। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखिए आप। ये लिखा और चलिए, और ये लिखा। क्लियर है। तो इनमें कम से कम सर आप दोनों इक्वेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स तो फाइंड कर ही लिए। कैसे? एक बड़े से ऐसा बॉक्स बनाइए, कितना 2/3 का x y। अब अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि ऐसी वैल्यू पुट करें कि दूसरे से आंसर उसके नियर ही मिले, ज़्यादा दूर ना मिले, क्योंकि हमारा ग्राफ फिर गंदा हो जाएगा और बहुत बड़ा बनेगा, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको सॉल्व करना। क्लियर है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या पुट कर लें, x की वैल्यू 10 पुट कर ले रहे हैं, तो y की वैल्यू सर क्या आ जाएगी 4। x वैल्यू 10 माइनस करेंगे 4। वेरी गुड। एंड नाउ दिस टाइम x की वैल्यू ऑफ क्या कर ले रहे हैं सर 5। x की वैल्यू 0 कर ले पुट, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। ठीक है। ऐसी 2 वैल्यूज इसके लिए फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। सिंपल है सर, चैप्टर बहुत सिंपल है ये। इसमें तो ऑलरेडी 4 के इक्वल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x की वैल्यू 0 पुट करें अगर हम, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -4, और y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 4। क्लियर है। 2 पॉइंट्स आ गए दोनों के लिए। अब ग्राफ देखिए किस टाइप से होगा। ये आएगा बीच में 0, ये होता है सर हमारा x एक्सिस, ये होता है सर हमारा y एक्सिस, एंड ये होगा x डैश, ये होगा y डैश। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 9 10। मैं एक्चुअली थोड़ा रफली बना रहा हूँ बस समझाने के लिए। क्लियर है। तो आप इसको एक्यूरेट बनाएंगे तो एक्यूरेट ही आंसर आएगा आपका भी। 10 तक है क्या ये? ओह y 14 आ रहा है, तो वैल्यू को इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। x की वैल्यू यहाँ पर कितना 6 पुट कर लेते हैं, तो 8 हो जाएगा ये थोड़ा सही रहेगा, है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा जा रहा था वो। और यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है, ओके, चल जाएगा काम। आइए एक एक करके प्लॉट करते हैं। 10, 4, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 4।
सर यहाँ पर कहीं लाई करेगा ये पॉइंट। सेकंड 6,8 ये सर यहाँ पर कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो मतलब ये वाली लाइन हमारी कुछ इस टाइप से पास हो रही है, क्लियर है। फर्स्ट लाइन L1 लिख दे रहे हैं फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन के लिए भी प्लॉट करेंगे 0,-4, x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सेस, y की वैल्यू -4, ये हो गया एक पॉइंट। और एक 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो ये दोनों हमारे कुछ सर इस टाइप से कट करेंगे, ये क्लियर है। इस टाइप से ये होगी सेकंड लाइन। अब जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू। जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप, कहाँ पर, x एक्सिस पर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए y एक्सिस पर, क्लियर है। चमका, आया कुछ समझ, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे ये प्लॉट होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा x एक्सिस पर, वो हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। और जहाँ पर ये y एक्सिस पे प्लॉट होगा वो हो जाएगी y की वैल्यू। तो मतलब ये हमारे दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ये एक्चुअली रफली बताई है मैंने, फिर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है x की वैल्यू 9 आना चाहिए था। ये बस रफली बताया मैंने, x की वैल्यू 9 आएगी, ये रफली है, आंसर गलत है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने रफली बताया आपको। अभी आंसर आप चेक कर लेंगे कैसे। देखिए दूसरा मेथड क्या होता है इसका, पहला क्लियर है, दो पॉइंट्स फाइंड करो दोनों लाइन्स के लिए, प्लॉट करिए इसको अच्छे से, और फिर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करें वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए x एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए y एक्सिस पर। जो भी हमें वैल्यूज़ मिले वो जाएंगी x एंड y की वैल्यू, क्लियर। सेकंड मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। कैसे, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + 4y, x + y = 14। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 14 - y, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x - y = 4, x - y = 4। तो इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं हम, x = 14 - y फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से आया, इसको सेकंड में पुट कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 14 - y = 4, क्लियर है। अरे बोलो ना, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो 14 - y - 2y = 4, 4 यहाँ पर आ जाएगा शिफ्ट होके, 14 - 4 = 2y, 10 = 2y। तो सर y = 5 आ गया है, y = 5 आ गया, काफ़ी नियर थे, थोड़ा सा हो गया है, क्लियर है। y आ गया 5। अब y को आप इसमें पुट कर दीजिए जहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, x = 14 - y, तो जाएगा x = 14 - 5, तो x = 9 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेरी कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है एग्जैक्ट आंसर x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कैसे, x + y 14 है तो 9 + 5 14, वेरी गुड, 9 - 5 4, क्लियर है। तो ये हमारे सही आंसर हैं। ये आंसर सही नहीं है क्योंकि 7 + 6 13, जबकि यहाँ है 14, 7 - 6 1, यहाँ है 4, क्लियर है। ये होगा दो मेथड्स, पहला ये हो गया हमारा, लिख दे रहा हूँ मैं, ग्राफिकल मेथड। कौन सा सर, ग्राफिकल मेथड। और ये हो गया सर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पीरियड्स भी लगते हैं ना स्कूल में, सब्स्टिट्यूट पीरियड्स, कि एक टीचर की जगह दूसरा टीचर आ गया, वही है इसमें, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू में पुट हो गई, क्लियर है। आई होप आपको समझ में होगा दोनों मेथड्स। पहले इनको कॉपी करिए, फिर देखते हैं दो मेथड्स और हैं हमारे, वो भी किस टाइप से सॉल्व होते हैं, क्लियर। जल्दी से इसको नोट करिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं आगे के दो मेथड्स और, ठीक है। मैंने इसको रफ नहीं किया क्योंकि यहाँ से आंसर वेरी कर सकते हैं हम। थर्ड मेथड क्या हमारा सर, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम से क्लियर होगा, एलिमिनेट मतलब हटाना है किसी को, एलिमिनेट करना है, क्लियर है। कैसे होगा, दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, लाइन से लिख लिए हैं। इसके बाद क्या करिएगा आप, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट अर्थात जो उस वेरिएबल के साथ लिखा है, तो यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा, मतलब इनका सभी का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वेरिएबल तो इक्वल है, क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद अपोजिट साइन करना है, ऐसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब अपोजिट साइन, इसके तो सेम है, इसके अपोजिट है, तो काम चल जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होते इक्वल तो हम जो भी होगा उसका अपोजिट कर देते सभी में। मान लो जैसे सर प्लस है, अभी बताने के लिए, और क्या ले लें सर, इसको कैसे समझाएं आपको, एक मिनट रुकिएगा, ये माइनस था हमारा, ये भी माइनस ले रहे, क्लियर है। अब ये कट जाएंगे भी दोनों, ये प्लस, चलिए अभी देख लेते हैं फिर बता देते हैं आपको। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये ऐड हो जाएंगे हमारे नॉर्मली,
ये प्लस वाई ये माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 + 4 18, फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 18/2 दैट इज़ 9, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई 9। अब इस x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ले रहे हैं हम 9 + y = 14, तो y = 14 - 9, तो सर y = 5, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। सी हमारा आंसर, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 5, क्लियर है ना। तो भाई ये हो गया एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, क्लियर है। सबसे पहले आप कोफिशिएंट को इक्वल करिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करिए। अभी आपको पता चल जाएगा, आगे और करेंगे क्वेश्चन उसमें और क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं लास्ट, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, सभी वेरिएबल्स को एक साइड, सभी जितने भी टर्म्स हैं सबको एक साइड शिफ्ट कर लो, ठीक है, कर लिए। इसमें भी ऐसे कर ले रहे हैं, प्लस ये माइनस का y होगा हमारा, -4 = 0, क्लियर है। अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए x, इसको हाइड कर लीजिए, इसका कोफिशिएंट इनटू इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट इनटू इसका, मतलब ये तो कांस्टेंट ही है तो डायरेक्ट आएगा y का कोफिशिएंट +1, ये कांस्टेंट -4, फिर माइनस का साइन लगाइए, इसका कोफिशिएंट साइन के साथ, वो भी साइन के साथ, इनटू ये कांस्टेंट, क्लियर है। इतना चमका। x के लिए कर रहे हैं तो x को हाइड करिए, y का कोफिशिएंट इनटू दिस कांस्टेंट माइनस y का कोफिशिएंट इनटू दिस कांस्टेंट, क्लियर है। फिर इक्वल, फिर लगाइए -y, अगेन y को हाइड करिए, इसका कोफिशिएंट इनटू दिस कांस्टेंट माइनस इसका कोफिशिएंट इनटू दिस कांस्टेंट, फिर इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए यहाँ आएगा 1, कांस्टेंट को हाइड करिए, दिस कोफिशिएंट इनटू दिस कोफिशिएंट, 1 × -1 माइनस दिस कोफिशिएंट इनटू दिस कोफिशिएंट, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x ये जगह -4 माइनस 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 -14 माइनस y -4 माइनस माइनस +14 1/-1 -1, क्लियर है। तो जगह x अपॉन -18, ये जगह हमारा -y/10, क्लियर है। तो जगह 1/-2, क्लियर। तीनों में से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तीनों में, और तीनों में से 2 रिड्यूस कर सकते हैं 9, तो ये हो गया x/9 = y/5 = 1। अब क्या करना है, पहले x वाले टर्म को कांस्टेंट के इक्वल पे कंपेयर करेंगे, x/9 = 1, तो यहाँ से x वैल्यू आएगी 9, एंड देन y को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट से, तो y की वैल्यू आएगी 5। तो वही आ रहा आंसर सभी से, वही है, मंजिल तो एक है, रास्ते अलग अलग हैं। तो वही ये 4 रास्ते थे इस मंजिल के पहुँचने के, जो कि हमने चारों रास्ते देख लिए हैं, क्लियर है। ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। पानी आ गया, बढ़िया बेहतरीन तेज माहौल बन रहा है ना, अच्छा वाला पढ़ाई वाला, ठीक है। तो आई होप आपको चारों मेथड्स क्लियर हैं। सबसे सिंपल होता है ये एलिमिनेशन मेथड, पर वो अपनी अपनी क्या कह सकते हैं, नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं मेथड्स को। ये काफ़ी लेंदी लगता है इसलिए ये मोस्टली यूज़ नहीं होता है, बट ये भी अपने समय पे यूज़ होगा, क्लियर है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, सबसे सिंपल लगता है ये वाला एलिमिनेशन। आपको कौन सा लगा आप बताइएगा ज़रूर, क्लियर है। और एग्जाम में भाई हो सकता है डायरेक्ट दे दे, सॉल्व करिए इसको, कोई मेथड का नेम नहीं दे, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स एलिमिनेशन से ही करते हैं, क्लियर है। और अगर कोई पर्टिकुलर नेम दिया हो कि वाई दिस मेथड और दिस मेथड और दैट मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, तब उसी से करना पड़ेगा। अगर कोई मेथड का नेम नहीं है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, एज योर विश, बट अगर कोई नेम गिवन है तो उससे ही करना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में, आ गया तो कॉपी करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलता है, क्लियर है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं सर सेकंड क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है ये भी। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 2 इक्वेशन गिवन, उसको छोड़िए, सबसे पहले आप ये बताइए अगर 2 लाइन्स है हमारे पास तो इनमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है। 2 लाइन्स अगर मेरे पास, तो उसमें हो सकता है कि 2 लाइन्स एक दूसरे को काट रही हों, ठीक है, हो सकता है दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हों, हो सकता है दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हों, ठीक है ना। इक्वेशंस हैं 2 लाइन की, तो हो सकता इंटरसेक्ट कर रही हो, अलग अलग लाइन्स हो सकता पैरेलल लाइन्स हो सकता सेम लाइन हो जो कि एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हो, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हो, ठीक है। तो इन कैसे पता चलेगा हमें कि इनमें से
किस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं दोनों लाइंस। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन गिवन है तो सभी वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करिए। 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? फिर इसमें फर्स्ट इक्वेशन से आप निकालिए a1 b1 c1। क्या होता है सर ये a1 b1 c1? a1 होता है x का कोफिशिएंट साइन के साथ, a1 होता है x का कोफिशिएंट 2, v1 होता है y का कोफिशिएंट, c1 होता है कांस्टेंट। ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाएगा फिर हमारा सर। 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो सर a2 इक्वल्स टू 3 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट, c2 कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब आइए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन। नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं आएगी। एक्स एंड वाई की वैल्यू कब नहीं आएगी? देखिए एक्स एंड वाई की वैल्यू तब आती है जब वो एक दूसरे से टकराएं, कोइंसाइड करें, इंटरसेक्ट करें, तब मिलेगी। जब वो अगर टकराएंगे ही नहीं तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा नहीं, तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट सर नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये रेशियो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी क्या कह सकते हैं हम, वो क्या है, नो सॉल्यूशन है। उसमें मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। आइए देख लेते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 a2 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन 1 c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 2। ठीक है ना? तो ये हो गया 2 अपॉन 3, ये माइनस 1, ये 1 अपॉन 1। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगर आप करें तो एक्चुअली ये तो नॉर्मल, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, लेकिन इसमें तो हमारा कुछ अलग ही आ रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि एक्चुअली ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन नहीं है। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए a अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? तो ये इसमें आपकी वेरीफाई नहीं होगी। क्या होगी आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने आप में क्या हो, यूनिक हो, मतलब सिंगल सॉल्यूशन हो। सिंगल सॉल्यूशन वाली तभी आएगा जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब कैसी लाइन्स होंगी, इंटरसेक्ट लाइन्स होंगी। क्लियर है? तो इसमें लिख दूँ पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पर देखते हैं 2 अपॉन 3 क्या ये इक्वल है माइनस 1 अपॉन 1 के? जी सर बिल्कुल नहीं है इक्वल। तो मतलब ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन शो करेंगी क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्ट लाइंस। क्लियर है? तो इनसे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। और लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए भी देख लेते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स। इसके लिए क्या होता है कंडीशन, मतलब वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक है तो हर पॉइंट में मिलेगा हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन। मान लो यही लाइन है दोनों, तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इनफाइनाइटली बहुत सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? अगर ये तीनों इक्वल होते हैं रेशियो, तभी क्या होगी, वो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन शो करेंगी। कौन सी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन्स, मतलब सेम लाइंस को ही रिप्रेजेंट करती हैं वो इक्वेशंस। क्लियर है ना? तो मैंने तीनों बता दिए हैं, ये पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट लाइंस, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और हो सकता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो भाई कंसिस्टेंट वो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं जिनमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा हो हमें, समझ रहे हो? कंसिस्टेंट वो पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन होंगी जिसमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा हो, जैसे कि ये हमारा कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसमें हमें मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका आंसर भी क्लियर है, क्या है इसका आंसर, यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? क्लियर है? आप कहो तो एक और इस दोनों के लिए एग्जांपल दे देते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे वो कर लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताते रहिए साथ साथ में। कर दें इसको, फिर दोनों के एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्लियर है? जल्दी से। ठीक है, चलिए दोनों के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। नो सॉल्यूशन के लिए ये वाला हम देख लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। आइए देख लेते हैं। तो पहले इसके लिए करेंगे तो 2x
प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ से a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2 अपॉन 4 दैट इज़ 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 क्या आएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 3 दैट इज़ 2 अपॉन 3। तो अगर आप थोड़ा सा नोट करें इनमें तो आपको देखने को मिलेगा कि a1 अपॉन, जैसे कि अगर वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखूँ डायरेक्ट तो 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 वर्ड्स आर नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, देयरफॉर वी कैच दैट इट इज़ हैव नो सॉल्यूशन। मतलब ये क्या होंगी पैरेलल लाइंस होगी। आप ग्राफ की हेल्प से भी यूज़ करके देख सकते हो, उस पर भी दो लाइंस बनेंगी, पैरेलल्स बनेंगी वो। क्लियर है? अब देख लेते हैं इसके लिए हम, तो उसमें भी यहाँ पर देख लें x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा हमारा 1 अपॉन 3, v1 अपॉन v2 क्या आएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 4 दैट इज़ 3 है ना, हाँ 3 है, वो मैंने 4 लिख दिया, कोई नहीं भैया गलती से मिस्टेक हो गई, 1/3 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं तीनों का रेशियो 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 आ रहा है। मतलब कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन से, एक ही लाइन की दो इक्वेशन गिवन है। क्लियर है? ग्राफ की हेल्प से इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। प्रूफ करने को आ सकता है या मतलब बताने के लिए आ सकता है कि बताइए ये जो इक्वेशन गिवन है पेयर्स वो क्या है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने आपको तीनों के लिए बता दिया एग्जांपल्स के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया है तो जल्दी से लिखो यस सर यस सर यस सर, और कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? थोड़ा सा ये हाइड हो गया, कोई नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा सा कर देता हूँ। क्लियर है? बहुत सही, कर लिया नोट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए जो नीचे दी हैं हमें दो इक्वेशंस, उनका क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? जो दो इक्वेशन गिवन है ये एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्ट करती हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, तभी कंसिस्ट करेंगी यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? जल्दी से बताइए पहले कंडीशन क्या होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, पैरेलल लाइंस की कोइंसिडेंट लाइंस की इंटरसेक्ट लाइंस। क्या होता है यूनिक मतलब एक अनोखा, दैट इज इंटरसेक्ट करने पे मिलता है एक सॉल्यूशन, वही होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्लियर है? ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? तो उसमें निकाल लेते हैं a1 क्या है 4, a2 क्या है 2, नॉट इक्वल्स टू b1 क्या है k एंड b2 क्या है 2। क्लियर है? 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 नॉट इक्वल्स टू k और वी कैन से k इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 4। 4 पुट करेंगे तो आपका ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। समझे? क्या नहीं देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। क्लियर है? अगर आप 3 पुट करेंगे तो 4/2 3/2 इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब क्लियर है ना, इक्वल नहीं हो रहा है, पर वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा हमें। यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? 4 नहीं होना चाहिए, 4 होगा तो क्या बन जाएगी हमारा पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर है ना? 4 अगर होंगे तो 4x 2x 4y 2y, तो यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। यूनिक मीन्स पैरेलल लाइंस के लिए। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं k की वैल्यू। हो सकता है पेपर में यूनिक की जगह और कोई सा सॉल्यूशन दे दें, नो सॉल्यूशन दे दें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे दें, तो कंडीशन की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, आता है, सिंपल है, कर सकते हो। क्लियर? कॉपी करो उसको। छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए इसको, कर लिया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं रफ कर रहा हूँ उसको। क्लियर है? और कोई भी डाउट होता है अगर आपको तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर भी। क्लियर है? चलिए ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के। जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हैं वो मोस्टली लॉन्ग में ही देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा छोटा है तो हो सकता है शॉर्ट में दे दें, बट मोस्टली क्वेश्चन लॉन्ग में ही आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड। क्लियर है? जो कि जिसमें लैंग्वेज होती है। सबसे पहले तो उसको समझना जरूरी है, समझ में नहीं आता आधे बच्चों को तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। समझने के बाद इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर आप कर सकते हैं, है ना। तो आप जरा रीड करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, जल्दी से। क्यों भाई आया समझ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। लैंग्वेज इसकी, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर हैं x एंड y,
एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज 50। दो नंबर्स का सम 50 है जिसमें एक्स क्या ग्रेटर है वाई से, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 720। तो बताइए नंबर्स क्या होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ठीक है। आफ्टर दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालें कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालें, बोलो जरा, अरे बोलो ना। एक्स बड़ा है तो एक्स स्क्वायर ही बड़ा होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 720। दो कंडीशन गिवन है, लैंग्वेज के फॉर्म में थी, हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। नंबर्स बताने हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू, आइए देख लेते हैं। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो सर एज इट इज रहेगा। इसमें अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 720, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज 50। तो पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50 है ना ये, ठीक है। तो ये डिवाइड में जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 से 0, ये हो जाएगा 72/5। क्लियर है, अरे बोलो ना। 50 था नहीं और कुछ तो नहीं था, मुझे गलत लग रहा है थोड़ा सा ये। चलिए देखते हैं 50 होगा, 50 ये शायद आई थी। चलिए देख लेते, कोई नहीं। एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 72/5, ठीक है। दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। किस मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। वेर कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है और साइन पे अपोजिट है, अपोजिट नहीं होते तो हम फिर करते, आगे देखने को मिलेगा आपको, रुकिएगा। ये काट देते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये 50 प्लस 72/5 को ऐड करेंगे, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 250, ऐसे हम लेते हैं 250 प्लस 72, 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 312/5, x इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे 156/5, ये हो गई x की वैल्यू। क्लियर, क्या हो गई है, x की वैल्यू हो गई है, बड़ी गंदी सी आई है। क्लियर है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी की भी हेल्प से, दोनों क्वेश्चन में से किसी में पुट कर सकते हो आप x की वैल्यू। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, x क्या 156/5 प्लस y इक्वल्स टू 50, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस 156/5, तो एलसीएम 5 हो जाएगा 250 माइनस 156, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 94/5। ये आ गई x, ये आ गई y, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 250/5, 50 आ गया। दोनों पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और x बड़ा भी है, इससे देख सकते हो आप। क्लियर है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा तो वही बड़ा होगा। चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन, आया मज़ा, मिली ठंडक, अच्छा क्वेश्चन था। प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, आते थे और आते ही रहेंगे, इसलिए अच्छे से देख लो इसको। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, जल्दी से इसका नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो, जो भी करना है वो करो। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर नोट, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना, सिंपल था। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y इज 50, तो हमने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 720, तो वो भी लिख लिया हमने कंडीशन, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 720, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, x प्लस वाई की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, बस अब हमें क्या करना उससे। क्लियर, जल्दी से हो गया, आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि आपका अभी तक डाउट था कि अगर कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे तब कैसे करेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने लायक है। अ फ्रैक्शन बिकम x 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. सबसे पहले एक फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं, लेट अ फ्रैक्शन v x अपॉन y। क्लियर, आपने एक फ्रैक्शन लेट की x अपॉन y। ये कह रहे हैं कि वो फ्रैक्शन 1/3 हो गया, 1/3 हो गया जब 1 सब्ट्रैक्ट किया उसके न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर था x, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन बन गया 1/3। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब y में डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो ये बन गया 1/4। तो बताओ फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y की वैल्यू बताइए। पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, y को यहाँ लाते हैं, x 3 को वहाँ, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, सेम इसमें करेंगे। 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 हो गए विद दोनों कंडीशंस। क्लियर है, पर मैं आपको उसमें चेंज करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे। पहली इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3 यार क्या हो रही है, इक्वल्स टू 3, ठीक। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8।
मान लीजिए मैं x के कोफिशिएंट को क्या करना है, सेम करना है। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम मिले। कैसे? मान लीजिए इस पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें पूरी इक्वेशन में 3 का, तो 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 3 12। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी होल इक्वेशन में होगा मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 12x माइनस वाई इंटू 4 माइनस 4y, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12x माइनस वाई इंटू 3 माइनस 3y, 8 इंटू 3 24। क्लियर है? नाउ जिसके कोफिशिएंट्स इक्वल किए उसके साइंस अपोजिट होना चाहिए। तो साइन तो भाई दोनों में पॉजिटिव है, तो अपोजिट करना है। ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, बस नीचे वाले का करना है। ये प्लस है मतलब कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो माइनस कर दिया। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस साइंस अपोजिट कर देते हैं सभी के। इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम पहला चेंज और फिर बाकी उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा चेंज। क्लियर? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच्चा? माइनस 4y प्लस 3y, माइनस 4y प्लस 3y। और राइट हैंड साइड में क्या है? 12 माइनस 24, माइनस 4y प्लस 3y, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, तो y इक्वल्स टू 12। y की वैल्यू आ गई सर 12। अब y की वैल्यू आप यहाँ पर भी किसी में पुट कर सकते हो, या तो इन वाले में करो तो इसमें कर दो, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें कर दीजिए आप पुट। क्या है? 3x माइनस y है तो y की प्लेस पे 12 इक्वल्स टू 3, तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 12 दैट इज 15 हो जाएगा हमारा ये। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 5 आ गई है। x 5 आ गया, y 12 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 5/12। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। आप चाहो तो उसमें करके भी देख सकते हो। अगर न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/12, 4/12 मतलब 1/3। और डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड करेंगे तो 5/20, 5/20 मतलब 1/4। वही कंडीशन सेटिस्फाई। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, कैसे मैंने कोफिशिएंट्स को इक्वल किया और साइन को चेंज किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यही देखने को मिलेगा। क्लियर है? जल्दी से एक बार और देख लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने के चांसेस हैं भैया पूरे कितने? पूरे चांसेस हैं। क्या कह रहे थे? एक फ्रैक्शन है जिसमें जो कि 1/3 हो जाएगा कब? जब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 1/4 हो जाएगा कब? जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे। तो दोनों कंडीशन को हमने अलग लिखा, 2 इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई और फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। आइए तो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिल सकता है। ईच पे बेस्ड 5 years ago तान्या वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात है जब तान्या सोनू से 3 गुना बड़ी थी, 3 टाइम्स। और 10 साल बाद क्या होगा? 10 years later तान्या विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल बाद जितना सोनू होगा जितने का, उससे डबल की हो जाएगी तान्या। तो बताइए दोनों की एज क्या है? क्लियर है? सबसे पहले लेट कर लेते हैं सर। आपको आ रहा है? आ रहा है तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए, नहीं आ रहा है तो आइए देखिए, पॉज करके ट्राई करिए अगर आ रहा है तो। हम लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज किसकी सर? प्रेजेंट एज ऑफ तान्या एंड सोनू बी एक्स एंड वाई। सबसे अच्छे वेरिएबल्स यही रहते हैं, एक्स एंड वाई। क्लियर है? तो पहले निकालते हैं कंडीशन 5 years ago की। तो सर 5 years ago, 5 years ago के लिए क्या होगा? दोनों 5-5 साल क्या हो जाएगी? पहले पहुंच जाएंगे। तो x - 5 तान्या की एज एंड y - 5 सोनू की एज। ये क्या कह रहे हैं? 5 साल पहले तान्या थ्राइस थी। तान्या सर क्या थी? थ्राइस थी सोनू से। क्लियर है? तान्या की एज थ्राइस है सोनू की एज से। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 3y - 15, 3y को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, 5 को वहाँ पर। तो x - 3y इक्वल्स टू 5 पॉजिटिव होगा, 5 - 15, तो x - 3y इक्वल्स टू -10। क्लियर है? एक इक्वेशन बन गई हमारी ये नंबर 1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं सेकंड कंडीशन से। 10 years आफ्टर, 10 years लेटर या आफ्टर वट एवर। ठीक है? क्या कह रहे हैं? अब 10 साल बाद की बात हो रही है प्रेजेंट से, तो दोनों की एज 10 years बढ़ जाएगी। तान्या की हो जाएगी x + 10 एंड सोनू की हो जाएगी y + 10। बट क्या कह रही है? 10 years लेटर तान्या एज विल बी ट्वाइस। तान्या की एज सर ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस, 2 गुनी। तो बताइए दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x + 10 इक्वल्स टू 2y + 2 × 10 20। 2y को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, x - 2y 20, 10 को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे 10, x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10 10। क्लियर है? ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को आइए सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। x - 2y इक्वल्स टू -10, 3y इक्वल्स टू -10 एंड ये क्या है? x - 2y
इक्वल्स टू 10। क्लियर है। देखिए चाहो तो आप y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो, बट x की ऑलरेडी इक्वल है तो हम क्यों इतना कैलकुलेटिव कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट इक्वल है बट साइन इक्वल नहीं है, तो उसको करने के लिए मतलब अपोजिट नहीं है साइन, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर, अपोजिट करना है साइन, ये कैंसिल हो जाएगा। -3y + 2y, माइनस का y, -3y + 2y, माइनस का y, -10 -20, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। और y की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं किसी भी फर्स्ट पे कर लेते हैं। x - 3y = -10 है हमारा, तो x - 3 × 20 = -10, तो x - 60 = -10, तो x = 60 - 10, तो x = 50। क्लियर है। दैट मीन्स तान्या कितने साल की है, 50 साल की है, और सोनू कितने साल का है, 20 साल का है। ये परसेंटेज आई है। क्लियर है, यही पूछा था इसमें इन्होंने, तो हमने यही बता दिया है। थोड़ा सा हाइड हो रहा है, कोई नहीं, इसको आगे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे घर की बातें हैं सब। क्लियर है, तो जाएगा हमारा x = 50 ईयर्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी कंडीशन, 2 कंडीशन आपको मिनिमम गिवन होंगी, जिसके हेल्प से आप ऐसे 2 इक्वेशन बना पाएंगे, फिर उनको सॉल्व कर लीजिएगा साइमल्टेनियसली, आंसर आएगा। आया मजा, चमका, लगा कुछ अच्छा, आते हैं क्वेश्चन इस टाइप्स की। क्लियर है, जल्दी से नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें क्या इसको रफ। चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा था, लॉन्ग में आने के चांसेस है, बट ये 3-4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। अच्छा वाला लॉन्ग में थोड़ा मुश्किल है, 3-4 मार्क्स में मिलेगा। क्लियर है, चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब आइए देख लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल लॉन्ग में आने के पूरे चांसेस हैं। एक्चुअली इसमें 2 टाइम्स यूज़ होता है हमारा, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का 2 टाइम्स यूज़ होगा, तो आते ही होगा आपको, वैसे तो नहीं आता है तो कोई नहीं, देख लेते। लॉन्ग में आएगा, बिल्कुल आता ही है। और क्लियर है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमें गिवन है ये डिनोमिनेटर में, उनको हम लेट कर लेते हैं। कैसे लेट करेंगे, लेट 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। इस टाइप से 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आप इन रेसिप्रोकल के टर्म्स को लेट कर सकते हो, u v a b कुछ भी लेट कर सकते हो। क्लियर है, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20u, क्योंकि 1/x + y की प्लेस पे आके u, यहाँ पर ये हो जाएगा 3v, ये हो जाएगा 7। क्लियर है, सेम इसमें ये हो जाएगा 8u नहीं v, माइनस वाला है ये, v - 15u = 5। अब जरा इनको u के नीचे u और v के नीचे v कर दें तब थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्लियर है, 20u + 3v = 7 -15u + 8v = 5। किसको सेव कर लें भैया, बताओ जल्दी से। u के साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो u भी कर ले रहे हैं, तो किसका मल्टीप्लाई करें दोनों में, जब हमें सेम कोफिशिएंट मिलेगा। तो इसमें कर लेते हैं 3 का, इसमें कर लेते हैं 4 का। क्लियर है, पूरी इक्वेशन में होगा ये मल्टीप्लाई, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो। 3 का पूरे में करेंगे 60u, इसमें करेंगे 9v और 7 में करेंगे 21। 4 का करेंगे -60u, 4 का करेंगे 32v, इसमें करेंगे 51 नहीं 5 20। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर 41v, ये हो जाएगा 41। क्लियर है, यहाँ स्क्रीन तो नहीं हो रही है, थोड़ी सी कटी हो रही है ना इसके आगे। हाँ, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, v की वैल्यू जाएगी 41/41, दैट इज़ 1। ठीक है, तो v आ गया 1। इसकी हेल्प से u फाइंड कर सकते हैं हम। u के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप v की वैल्यू, तो फर्स्ट में कर दें 20u + 3v = 7, 20u 3 × 1 = 7, 20u = 7 - 3 हो जाएगा, 3 × 1 3, तो ठीक है 20u = 4, u = 4/20, दैट मीन्स u = 1/5। क्लियर है, दोनों वैल्यूज आ गई हमारी ये। अब इनको जो लेट किया था उसकी प्लेस पर पुट कर देते हैं। कैसे, ये था 1/x + y, क्या लेट किया था u, तो u की वैल्यू क्या है 1/5। ठीक है, 1/x + y को u लेट किया था, u की वैल्यू 1/5, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से x + y की वैल्यू आ गई है 5। सेम ऐसे इसके लिए करेंगे, 1/x - y को क्या लेट किया था v, तो v की वैल्यू क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं x - y = 1। कैंसिल आउट 2x, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल था और साइन भी अपोजिट थी, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया है। 5 + 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू किस में पुट कर सकते हो, तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं भैया,
3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ये आ गए हमारे दोनों आंसर x एंड y की वैल्यू। क्लियर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस रहते, इसलिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हो अगर एक वेरिएबल हो तब भी उसको लेट कर लेंगे और दो वेरिएबल्स हो तब भी लेट कर लेंगे। मतलब अगर ऐसा होता 20/x प्लस 3/y तब भी 1/x और 1/y को लेट कर लेते और इसमें इस टाइप से तब भी कर लेते लेट। क्लियर है। अगर 1/x और 1/y वाला टर्म होता है तो उसमें हमें 2 बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, जो आंसर आता है उसको बस रेसिप्रोकल करना पड़ता, लेकिन इसमें हमें 2 टाइम्स सॉल्व करना पड़ा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया। लॉन्ग में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, रट लो नहीं, मतलब देख लो समझ लो। क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन का। क्लियर। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं सॉल्व करने में, इसलिए अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है। पहले यू वी लेट करिए या ए वी, जो भी आपको करना हो, फिर उसके बाद सॉल्व करके यू वी की वैल्यू की हेल्प से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है। देख लिया है, कर लिया नोट, कर दें रफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। इस क्वेश्चन को तो भैया मैं अच्छी कैटेगरी में रखूँगा, अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, काफ़ी मोस्टली स्टूडेंट्स को लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है एक्चुअली इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इस टाइप्स की डिजिट्स के नंबर में, तो वो गलती कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं, सिंपल होता है। और याद रखिएगा अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें 2 कंडीशन तो गिवन ही होंगी जिससे कि 2 इक्वेशन हम बना सकें, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो 2 कंडीशन तो होंगी, इसमें भी हैं, अभी देख लेते हैं क्या है। आपको आ रहा है तो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो देखिए। क्लियर है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लग रहा है कुछ यूज़फुल कंटेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं है, लग रहा है तो लाइक शेयर करो, शेयर जरूर करो, दोस्तों तक पहुँचाओ, वो भी पढ़ लें कुछ, है ना। चलिए देख लेते हैं। द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। क्लियर। पहली कंडीशन को देखते हैं। ये कह रहे हैं 2 डिजिट का नंबर है, तो सर 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10x प्लस वाई के टर्म में। क्लियर है। मतलब यहाँ पर एक 1 से लेके 0 से लेके 9 तक में 0 क्यों आएगा, 1 से लेके 9 तक में यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है एक्स एंड वाई की, 1 से लेके 9 तक, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। क्लियर है। और वाई एक्स की वैल्यू 1 से 9 तक होनी चाहिए और वाई की वैल्यू 0 से 9 तक होनी चाहिए। क्लियर है। एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 होगी तो फिर ये सिंगल डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे 10 × 0 0, तो वाई की वैल्यू सिंगल डिजिट में बचेगी। अगर यहाँ पर हम 1 से 9 तक कुछ भी पुट करेंगे तो 1 आएगा तो 10 के ऊपर आएगा, 2 आएगा तो 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर वो यूनिट डिजिट बताएगी। क्लियर है। ये हो गया हमारा नंबर। ये कह रहे हैं जो 10th डिजिट है इसकी, जो 10th डिजिट है दैट इज एक्स, वो क्या है 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट के। ठीक है, बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। ठीक है सर। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ द नंबर्स एंड यूनिट डिजिट, सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट, समझिएगा। सम ऑफ द नंबर कह रहा है, नंबर मतलब 10x प्लस वाई, सम ऑफ द नंबर एंड यूनिट डिजिट दैट इज y, वो कितना है 32। ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर की डिजिट्स का सम, ये कह रहे हैं सम ऑफ द नंबर, मतलब नंबर जो है वो प्लस यूनिट डिजिट करेंगे तो आंसर आएगा 32। तो बताइए नंबर क्या है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह 10x प्लस 2y इक्वल्स टू 32। आप चाहें तो 2 से रिड्यूस भी कर सकते हैं, कर दें क्या रिड्यूस, कर दे रहे हैं रिड्यूस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ये होगी हमारी सर सेकेंड इक्वेशन। बहुत सही, बढ़िया चल रहा है यहाँ तक तो काम। दोनों को लिख लेते हैं सर साथ में, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। सही है। तो उसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 इंटू 3, ये भी सही है। तो इंटू 1 करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये तो सेम रहेगी, ये हो जाएगा हमारा 15x प्लस 3y इक्वल्स टू 48। चलो बढ़िया है। ये कट जाएगा माइनस 3y से प्लस 3y, क्योंकि साइन ऑलरेडी अपोजिट थे। ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई सर 3 आ गई। बहुत सही, x वैल्यू 3 आ गई, तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 में। तो 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 3 इक्वल्स टू 3y, तो सर y इक्वल्स टू 1। ठीक है, y आगे 1, x आगे 3, नंबर कैसा हमारा 10x प्लस वाई, तो 10x के प्लेस पे कितना आएगा 3 प्लस y के प्लेस पे 1, तो 30 प्लस 1, तो ये हो गया सर 31। 31 हमारा क्या हो गया आंसर, यही था हमारा नंबर। क्लियर। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, क्या था 10 डिजिट है 2 डिजिट नंबर की, वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट है 1, उसके 3 टाइम्स है ये,
और ये कह रहे थे सम ऑफ नंबर एंड यूनिट डिजिट, तो नंबर 31, यूनिट डिजिट 1, 31 + 1 32। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। 10 डिजिट नंबर जब भी आए, 2 डिजिट नंबर, तो यही आप लेट करिएगा 10x + y, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो सेपरेट। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो भाई इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा और फिर आप देख लीजिए कैसा लगा है आपको। आया मजा है? एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर कॉपी नोट स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो ले लीजिए। क्लियर है? जल्दी से ले लिया है, कर लिया है। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और वो बिल्कुल मिलता है हमें देखने को एग्जाम में। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्या है ऐसा वो क्वेश्चन भाई, कौन से उसमें चांद तारे लगे हैं। देखते हैं आइए देख लेते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन का थोड़ा शॉर्ट वर्जन है, एक इसका और बड़ा वर्जन भी होता है। पहले इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए एक चीज़, पहले 2 टर्म्स हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। जब भी नाव चलती है नदी में तो भाई देखो समझना, अगर वो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में नाव भी चल रही है, तो वो कहते हैं हम कि जो हमारी नाव है, बोट है, वो किस डायरेक्शन में कर रही है, डाउन स्ट्रीम फ्लो हो रही है। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है, दैट इज़ डाउन स्ट्रीम। मान लीजिए अगर हमारी जो रिवर है वो हो रही है ईस्ट साइड फ्लो और बोट भी ईस्ट साइड फ्लो हो रही है, दैट मीन्स बोट इज फ्लोइंग इन व्हाट, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? और अगर ये अपोजिट हो जाए, नदी बह रही है ईस्ट, बोट चल रही है वेस्ट, नदी बह रही है ईस्ट, बोट चल रही है वेस्ट, तो वो क्या होगी हमारी अप स्ट्रीम होगी। क्या होगी? अप स्ट्रीम होगी। क्लियर है? 2 स्ट्रीम्स होती है, एक डाउन स्ट्रीम, अगर नदी के साथ ही चल रही है नाव तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और उसका अपोजिट चल रही है तो अप स्ट्रीम। डाउन मतलब नीचे, मतलब ढलान की ओर, अप मतलब ऊपर चढ़ान की ओर। क्लियर है? तो इसमें अगर जब भी नाव की बात आती है तो देखिए, हो सकता है नदी का पानी शांत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तालाब का होता है, नदी कभी भी नहीं रुकती है, नदी हमेशा बहती रहती है, और हमें भी नदी जैसे ही बनना है, कभी भी रुकना नहीं है, निरंतर चलते रहो, कभी भी नहीं रुकना है, और अपना रास्ता पत्थरों के चट्टानों के बीच में से बनाना है। क्लियर है ना? रुकना नहीं है कभी भी, नदी की तरह बनो, तालाब की तरह नहीं। क्लियर है? मान लिया सर जो हमारी बोट है, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत पानी में नदी कितनी स्पीड से चल रही है, हमने ऐड कर लिया x km/h। मान लिया x की स्पीड से चल रही है, ठीक है। एंड हमने मान लिया जो स्पीड ऑफ करंट है, करंट बोले तो क्या समझे कि समझाऊं? समझ गए होगे? मतलब जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है, दैट इज करंट स्ट्रीम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट y km/h। क्लियर? 2 वेरिएबल्स हमने ले लिए, एक ले लिया है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में, मतलब पानी शांत है, पानी की कोई स्पीड नहीं है, तब x स्पीड से चल रही है नाउ, और अगर करंट की स्पीड है कुछ तो वो हमने ऐड कर लिया y। तो अगर डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो आप ही बताइए, अगर मैं इसको SD से डिनोट करना चाहूँ तो क्या लूँगा मैं स्पीड डाउन स्ट्रीम में? देखो नदी भी यहाँ बह रही, बोट भी यहाँ बह रही, नदी भी यहाँ बह रही, बोट भी यहाँ बह रही, तो मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी सर? ऐड हो जाएगी। बहुत खूब, मज़ा आ गया है। अगर मैं बात करूँ आपसे अप स्ट्रीम के लिए, तब क्या होगा? नदी यहाँ बह रही, बोट यहाँ बह रही, नदी यहाँ, ये तो यार स्टेप में नहीं कोई बढ़िया डांस वाला है, ऐसा लग रहा है ना? हाँ, तो बस ये बता दीजिए अप स्ट्रीम में x - y करूँ कि y - x करूँ? अप स्ट्रीम में x - y करूँ कि y - x करूँ? सर अगर मैं y - x करूँगा इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? ये याद रखना कि जो बोट की स्पीड है ना, वो वाटर की स्पीड से कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी, नहीं तो बोट फिर चलेगी नहीं, चली ही जाएगी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बोट को फिर जो रिवर है वो अपने साथ ही मतलब बहते हुए ले जाएगी, क्योंकि जब उसकी स्पीड क्या है, कम है बोट की, तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। क्लियर है? बराबर होगी तो वो स्टेबल रहेगी, लेकिन अगर कम होगी तो वो उसी की डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में बोट मतलब हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। इसलिए बोट की डायरेक्शन, बोट की जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ करंट से, दैट मीन्स x बड़ा होगा, तो x - y याद रखना, नहीं तो बोट चली नहीं जाएगी फिर। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारी स्पीड आ गई दोनों की। अभी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमित कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में,
ठीक है। और अप स्ट्रीम जा रहा है 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो बताइए भाई दोनों की अलग अलग स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में और करंट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो पहले के लिए अगर हम एक फॉर्मूला पढ़ा हमने क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। तो दोनों में अप्लाई करेंगे अभी हम इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सर एक्स प्लस वाई, बहुत सही। डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम का, और टाइम कितना ले रही है 2 घंटे ले रही है। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारा 10, ये x है, नहीं तो तुम लोग क्या समझ लो, समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। सही, हम यहाँ पर कंडीशन बना लेते हैं, अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना मैजर कर रही है 4 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है भाई 2 आवर्स, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आवर्स, क्लियर है। दो कंडीशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऑलरेडी कोफिशिएंट भी इक्वल है, साइन पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो सब कुछ मिल गया मतलब पूरा। x की वैल्यू 6 आ गई है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी सर यहाँ से, y आ गया हमारा 4, ठीक है। ये होगी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, ये होगी करंट की स्पीड। देखिए ना बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, नहीं तो बोट समझे, क्लियर है। इस यूनिट जरूर लिखिएगा, मार्क्स करने के नहीं तो पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब यूनिट किलोमीटर पर आवर में क्यों आई, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में था और टाइम आवर्स में था, इसलिए। ये हो गया थोड़ा, एक्चुअली इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है हमारा लॉन्ग के बेसिस पे। एक्चुअली उसमें दो, ये पूरी एक कंडीशन होगी और एक कंडीशन और होगी, उसमें क्या होता है फिर वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं देख लूँगा, आपको बता दूंगा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्लियर है। तो वो भी लॉन्ग में आने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीड बोट वाला, ये क्लियर है, नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए, नहीं तो एक बार और इसको समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, नोट कर लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। क्या था, सुमित था, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था 20 किलोमीटर 2 घंटे में, अप स्ट्रीम जा रहा था 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो स्पीड पूछी ने, अगर इस वाटर की कोई स्पीड नहीं है तो शांत पानी में नाव की स्पीड क्या होगी और वाटर की स्पीड क्या होगी, करंट की स्पीड क्या होगी। सबसे पहले डाउन हमने स्पीड ऐड कर ली स्टिल वाटर में x और करंट की y, तो सर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों कंडीशन, अप स्ट्रीम में हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, वो भी ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो पहले कंडीशन में हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया, एक कंडीशन मिल गई है। सेम अप स्ट्रीम के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो सेकंड इक्वेशन मिल गई है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई, बस यही चाहिए था हमें कि 6 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आया, कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो बस लाइक माइक करो, क्या है फिर, क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए ले आया, क्लियर है। ऐसे ही और अभी एक एक करके चैप्टर्स देखते जाएंगे, 3 चैप्टर्स हो गए हमारे ये, क्लियर है। अगर नहीं देखिए बाकी 2 वीडियोस वो भी देखिए, उसमें भी काफ़ी पूरे एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, क्लियर है। उनमें से ही आएगा, लिख के ले लेना, उसके बाद नहीं आएगा, क्लियर है। फिर नहीं तो आप बाद में देखेंगे तो फिर आपको अफसोस ही होगा, रिग्रेट होगा, आप कहेंगे काश देख लेते, इसलिए अभी कह रहा हूँ देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्लियर है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी है एक उसके लिए एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, जिससे कि अप्रिशिएट मिले ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए, क्लियर है। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद, क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।